दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सीखेंगे किसी भी नंबर की टेबल किस तरीके से लिखते हैं फॉर लूप की सहायता से जावा स्क्रिप्ट में। तो इसके लिए हमने एक फ़ोल्डर ले रखा है, टेबल ऑफ एनी नंबर बाय फॉर लूप। और इसमें जो है हमने दो फाइल ले रखी है। पहली है index.html और दूसरी ले रखी है script.js। तो index.html में हम बेसिक कोड लिख देंगे और अब हम HTML में जावा स्क्रिप्ट को जोड़ देते हैं। तो ये हमने HTML और जावा स्क्रिप्ट को लिंक कर दिया है। और अब हम यहाँ पर एक इनपुट लेंगे, इनपुट, और टाइप में हम लिख देंगे यहाँ पर नंबर। और अब यहाँ पर एक आईडी दे देंगे, आईडी का नाम लिख देते हैं नम। एक प्लेस होल्डर देंगे, इसमें लिख देते हैं हम इंटर ए नंबर। और अब हम यहाँ पर एक बटन टैग लेंगे, बटन का नाम रख देते हैं हम टेबल। और अब यहाँ पर बटन में हम एक ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे, ऑन क्लिक इवेंट। और इसमें फंक्शन का नाम लिख देंगे हम यहाँ पर शो टेबल, इस तरीके से। और अब हम इसको लाइव चेक कर लेते हैं कैसा दिखेगा ये हमें। तो चेक कर लेते हैं इसको। ये इस तरीके से इनपुट हमें दिख रहा है और टेबल का ये बटन दिख रहा है। बाकी का काम हम जावास्क्रिप्ट की सहायता से करेंगे। तो इसके लिए हमने ये जो फंक्शन है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और जावास्क्रिप्ट में फाइल में जाएंगे और यहाँ पर एक फ़ंक्शन लिखेंगे और जो है फंक्शन का नाम पेस्ट कर देते हैं। और अब इस फंक्शन में हम एक वेरिएबल लेंगे, लेट नंबर इनपुट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे। और इसमें हम आईडी ले लेते हैं, आईडी जो इनपुट में हमने ले रखी थी नम, इसी को हम यहाँ से लिख देते हैं नम, इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे और अब यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू। और इस तरीके से अब हम यहाँ पर यू लिख देते हैं। तो ये जो भी वैल्यू होगी वो इनपुट में कोई भी डालेगा तो इनपुट में स्टोर हो जाएगी। और अब हम यहाँ पर एक फॉर लूप लेंगे और फॉर लूप में हम फिर से लिख देते हैं यहाँ पर आई इज़ इक्वल टू 1 लिख देते हैं। मतलब आई शुरू होगा, ये 1 से शुरू होगा। और अब हम यहाँ पर लिख देते हैं आई लेस देन और इक्वल टू होगा जो है नंबर इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 10। इस तरीके से जो भी इनपुट होगा वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आई यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस प्लस। तो अब हम यहाँ पर इसको डॉक्यूमेंट राइट कर देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देते हैं और ब्रैकेट में आई लिख देते हैं, आई प्लस यहाँ पर एक बी आर टैग ले लेते हैं हम, बी आर टैग ले लेते हैं। और अब इसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। इस तरीके से ये कंप्लीट हो चुका है। और अब हम इसको लाइव चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम जैसे कि 2 की टेबल लिखना चाहते हैं और टेबल पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से 1 से स्टार्ट हो रहा था और जो भी हमने नंबर लिखा था वो मल्टीप्लाइड बाय 10 हो रहा था, तो ये 20 तक शो हो रहा है। तो ये 1 से 20 तक शो हो रहा है। अब हमें ये जो है 2 की टेबल बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे फॉर लूप में ही। यहाँ पर इफ़ वाली कंडीशन लगाएंगे, इफ़ जो भी है हमारा इनपुट है पहले जो है जो भी हमारी आई है वो डिवाइड हो जाएगा अगर नंबर हमने जो इनपुट में दिए हैं। और जो रिमाइंडर में अगर यहाँ पर ज़ीरो बचेगा, इक्वल टू ज़ीरो बचेगा, तो वो ही हमें यहाँ डॉक्यूमेंट राइट में शो करना है। तो अब हम चेक कर लेते हैं इसी को। यहाँ पर 2 लिखेंगे, टेबल 2 की लिख रहे हैं इसलिए। तो इस तरीके से हमें 2 की टेबल ही यहाँ पर शो हो रही है। फिर से हम रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं 9 की टेबल जैसे कि, तो ये हमें 9 की टेबल शो हो रही है। इसी तरीके से अगर हम कोई सी भी टेबल लिख देते जैसे कि 53 की टेबल लिखना है अब हमें, तो यहाँ पर ये 53 की टेबल शो हो रही है। तो आशा है आपको ये फॉर लूप के थ्रू टेबल कैसे लिखते हैं
वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।